नमस्कार साथियों, मैं स्मिता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हिंदी एकेडमी में। यहाँ पे हम यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्पेशल हमारी क्लासेस जो है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट पर आधारित हैं। और यूजीसी नेट से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है, जो भी नोटिफिकेशन आता है, वो यहाँ पे शेयर किया जाता है ऑथेंटिक जानकारी के साथ। तो साथियों, यदि आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे आपको यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन कराई जा रही है और अधिकतर स्टूडेंट को यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सब्जेक्ट तो कर लेते हैं बट जो है पेपर फर्स्ट नहीं अच्छा कर पाते हैं। तो मैं आप सभी को मैथ, रीजनिंग, डीआई सारे टॉपिक करा रही हूँ, ताकि जो भी महिलाएं हैं, जो हाउसवाइफ हैं, जो भी स्टूडेंट है जिनको इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, वो लोग अच्छे से तैयार कर पाएँ। तो अब हम बात करते हैं, जैसे अभी आपका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है साथियों। तो बहुत सारे साथियों को असफलता देखने को मिली है। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप लोग जो है निराश मत होइए। और एक जो पंक्ति आती है ना हरिवंश राय बच्चन जी की, कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कि जो आपको असफलता मिली है वो एक सिर्फ चुनौती है कि आप अच्छा नहीं कर पाए, अब आपको अच्छा करना है, राइट। आपको मेहनत करनी है, आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इग्नोर किया ही होगा, राइट। तो जैसे कुछ स्टूडेंट आते हैं तो सोचते हैं कि मैम जो है पढ़ा रही हैं, ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट जिनको हमारी क्लासेस में ये दिखता है कि हाँ मैम कितना आसानी से समझा देती हैं चीज़ों को, तो हमें इन्हें फॉलो करना चाहिए, राइट। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, अगर आप सीरियस होकर किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक है या कुछ भी है जिसको आप सीरियस लेकर काम करते हैं, तो उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। और जब तक आप उसको इग्नोर करेंगे तब तक वो भी आपको इग्नोर करता रहेगा। तो आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इग्नोर किया है, तभी आपको जो है आपका रिजल्ट इग्नोर कर गया है, राइट। तो अब आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं कि आप भी रिजल्ट अचीव करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात करने जा रही हूँ यूजीसी नेट मैं यहाँ पे बात करने जा रही हूँ यूजीसी नेट हिंदी का जो कट ऑफ है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है पूछते हैं कि मैम हिंदी का कट ऑफ क्या गया है, क्योंकि मैं भी हिंदी से ही हूँ, हिंदी मेरा मेन सब्जेक्ट है, हिंदी ही मैं पढ़ा रही थी, बट अभी मेरा जो पूरा फोकस है वो पेपर फर्स्ट पे है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट मेरा पेपर फर्स्ट ज्वाइन करता है और उसका सब्जेक्ट हिंदी है, तो मैं उसको फ्री में गाइडेंस दूंगी पेपर फर्स्ट सेकेंड पेपर हिंदी साहित्य के लिए, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे चैनल काम कर रहे हैं हिंदी के लिए, आप उनको फॉलो कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको पेपर फर्स्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट क्लासेस भी चल रही हैं, बहुत सारे साथी ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जून 2025 एग्ज़ाम मेरा भी क्लियर हो जाए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पे देखिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं गया है, बहुत ज़्यादा नहीं गया है, इसलिए कहूँगी क्योंकि यही कट ऑफ जो है आपका रहता है। और अगर हाई गया भी है तो आप समझ सकते हो कि हर साल कितने विद्यार्थी जो अभी एमए कर रहे हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में एमए कर रहे हैं, वहाँ से वो तैयारी करके अपने एग्ज़ाम को फाइट कर रहे हैं, राइट। तो वो इससे भी अच्छा कर सकते हैं। तो हिंदी का जो जनरल कैंडिडेट है उनका 109 प्रश्न पे जेआरएफ हुआ है, ओबीसी का 105 प्रश्न, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का भी 105 प्रश्न पे जेआरएफ हुआ है, एससी का 100 प्रश्न पर हुआ है, ठीक है, एसटी का 192 मार्क्स हैं। तो ये कुल मिला के यहाँ पे आपका जेआरएफ का स्कोर दिया गया है कि जो जेआरएफ कितने कैंडिडेट ने किया है। वहीं अनरिजर्व जो आपके नेट के लिए है 196 मार्क्स 300 में, और ओबीसी का 182, ईडब्ल्यूएस का भी 182 मतलब आपका 91 क्वेश्चन पर, ठीक है, 91 क्वेश्चन पर आपका नेट हुआ है। और एससी का 172 और एसटी का 162 मार्क्स पे हुआ है। 170 मार्क्स पर आपका पीएचडी हुआ है जनरल का, और ओबीसी जो है उनका 156 पर पीएचडी हुआ है। 152 ईडब्ल्यूएस का 152 रहा है पीएचडी के लिए, मतलब ओबीसी से कम रहा है, और एससी का 150, ठीक है, और वहीं आपका एसटी का 142,
ठीक है। तो बहुत सारे साथियों को PhD भी मिला होगा जो अपना स्कोर शेयर कर रहे थे। बाकी जो अदर जो बहुत सारी जो आपकी कैटेगरी हैं उनका यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो। मेन जो कैटेगरी हैं जिनमें सबसे ज़्यादा विद्यार्थी बैठते हैं वो हैं जनरल, OBC, EWS, SC, ST, ठीक है। तो अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आप समझ सकते हो, ठीक है। और मैं आप सभी के साथ में हूँ, आप सभी की बेहतर तैयारी के लिए आप सभी को गाइड करती रहूँगी। जो मेरा एक्सपीरियंस है 2018 से अभी तक जो मैंने काम किया है, और बहुत सारे साथी हमारे साथ एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ, बहुत सारे जॉब करने वाले, बहुत सारे स्टूडेंट। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे आप लोग लाभ उठा सकते हैं। जैसे जो पेपर फर्स्ट है उसमें मुझे अब आइडिया लग गया है कि स्टूडेंट को क्या पढ़ना चाहिए, किन टॉपिक्स पे काम करना चाहिए ताकि वो 35+ कर सके। लेकिन सभी को ये आइडिया नहीं पता होगा कि हमें पढ़ना क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पेपर फर्स्ट समझ ही नहीं आता है कि आखिर आ कहाँ से रहा है। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, जैसे मैं अभी कह रही हूँ कि देखो और सुधार करो। अब सुधार करना जो है, जैसे सुधार जो है आपका किस किस टॉप यूनिट में आएगा, इससे सुधार से क्वेश्चन आते हैं। एक तो टीचिंग से आता है, दूसरा रिसर्च से आता है। टीचिंग में मूल्यांकन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन, जिसमें सुधार की गुंजाइश की जाती है। और वहीं जो आपका शोध है, रिसर्च है, उसमें आपका क्रियात्मक शोध जो है वो शिक्षा में सुधार की गुंजाइश बर्बाद करता है तत्कालीन सुधार के लिए, ठीक है। तो वहीं आपका जो DI और मैथ है, जैसे DI में आपको कौन से टॉपिक करने हैं, परसेंटेज है, एवरेज है, रेशियो है, डिफरेंस निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, माइनस करना है, ये टॉपिक आपको आने चाहिए। फिर उसके बाद जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का भी एक क्वेश्चन मैंने लगाया था। बहुत सारे साथियों को समझ में नहीं आया कि कैसे सॉल्व करेंगे, बट बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वही रीजनिंग के कुछ टॉपिक हैं, बहुत आसान से हैं, अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, और इसके लिए आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। अब देखिए ग्रुप्स में क्या होता है, जो चीज़ें आपको अपने आप से समझ में नहीं आ रही हैं वो आप टीचर से पूछ सकते हो। टीचर वही आपको बता सकता है जिसने खुद काम किया होगा, राइट। तो 2018 से अभी तक मैंने पेपर फर्स्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। पेपर फर्स्ट पे क्यों फोकस किया, क्योंकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही हूँ, ठीक है। नेट मैंने क्वालिफाई किया है। उसके अलावा मैं अदर्स जो एग्ज़ाम है उनकी तैयारी कर रही हूँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को बताया था कि मैंने UP पुलिस का एग्ज़ाम भी दिया है, CISF का एग्ज़ाम दिया है, बैंक PO का एग्ज़ाम दिया है। तो उन एग्ज़ाम से मेरा जो एक्सपीरियंस बना है, जो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, डायरेक्शन का है या अदर जो भी क्वेश्चन हैं आपके मैथ के हैं, वहाँ से मैंने सीखा है। और अभी भी मैं जो तैयारी कर रही हूँ, अभी भी मैं मैथ पर प्रैक्टिस करती हूँ, रीजनिंग पर प्रैक्टिस करती हूँ। तो जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है, ठीक है। मैं देखिए क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराती हूँ कोई, और सारे स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट जो है, मुझे लगता है 80% स्टूडेंट आते हैं जिनको वो प्रश्न कठिन लगते हैं। लेकिन जब मैं समझा देती हूँ, बता देती हूँ, तो कहते हैं अच्छा मैम इतना आसान था, अरे वाह बहुत आसान था ये तो, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा था, राइट। तो एक ट्रिक होती है, कुछ फार्मूला होते हैं जिनको लगाना पड़ता है, आ जाता है आसानी से आंसर। तो वो चीज़ें प्रैक्टिस पर आएंगी। तो अगर आप हमारे साथ तैयारी करेंगे तो एक बेहतरीन रिजल्ट लेंगे। जैसे अभी जनवरी में बहुत सारे स्टूडेंट ने पेपर फर्स्ट में बहुत अच्छा किया है, यहाँ तक कि 35+ तक स्कोर लेके गए हैं पेपर फर्स्ट में। मतलब 50 प्रश्न में 35+ तक उन्होंने एग्ज़ाम में प्रश्न सही किए हैं, है ना। तो अगर आपको भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप नहीं ज्वाइन कर सकते तो आपके लिए फ्री मटेरियल भी है। यहाँ लाइव क्लासेस करती हूँ, रिकॉर्डिंग क्लासेस अपलोड करती हूँ, और साथ ही जो है टेलीग्राम चैनल पर KVS मदान यूथ कंपटीशन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बिल्कुल फ्री में PDF उपलब्ध है। और सेकेंड पेपर हिंदी साहित्य की बहुत सारी PDF बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हैं, चाहे सरस्वती पांडे हो या मेरे नोट्स हों या फिर आपका दृष्टि पब्लिकेशन का हो या डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास हो, मतलब बहुत सारी PDF बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको हमारे साथ तैयारी करनी है और आप कोई चांस नहीं रखना चाहते, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रखना चाहते हैं कि जो आपको असफल करे, तो आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हो। उसके लिए आपको कांटेक्ट करना होगा व्हाट्सएप पे 735528
941416 पर। ये नंबर है, आप कहीं से भी हैं, किसी भी एरिया से हैं, चाहे आप गांव से हैं, चाहे आप शहर से हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं या आप जॉब करते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपके अंदर जुनून है, तो आप ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। और ईमानदारी के साथ तैयारी करेंगे, सफलता हासिल करेंगे, क्योंकि जब तक आप तैयारी नहीं अच्छे से करेंगे तब तक सफलता हासिल करना मुश्किल रहता है, राइट। तो साथियों, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि चैनल को सपोर्ट करिए। मैं अभी जो क्लासेस बना रही हूँ, जिस कंडीशन में बना रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी काम कर रही हूँ कि मेरा एक एक जो है क्लास आपको किसी एक को अगर बेनिफिट हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं कोशिश करती रहती हूँ, जबकि आज सुबह से मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी और अभी मैंने चाय नाश्ता करके जो है चाय पी और नाश्ता करके मैंने कहा चलो, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो क्रिएट कर देती हूँ। तो मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, अभी आप लोग खुद समझ पा रहे होंगे लेकिन आप सभी का जो सहयोग मिल रहा है कि 3 महीने में जो व्यूज़ आए हैं हमारे चैनल पर, कोई ऐसा वीडियो मैंने क्रिएट नहीं किया जो वायरल ऐसा हो गया हो या कुछ भी, लेकिन जो भी क्लासेस जा रही हैं उनके थ्रू जो व्यूज आ रहे हैं, मात्र 3 महीने में 3 लाख प्लस जो है व्यूज आ चुके हैं चैनल पर। तो ये आप सभी का सहयोग है और यही सहयोग मुझे मोटिवेट कर रहा है आगे और बेहतर करने के लिए। कोशिश रहेगी, प्रयास रहेगा कि मैं आप सभी के लिए बेहतर करती रहूँ। अभी कुछ ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से मैं बहुत अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आगे अच्छा करेंगे, ठीक है। आप सभी का सहयोग बना रहेगा तो मैं ज़रूर अच्छा करूँगी। तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं, ठीक है। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना ही मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा बात करने के लिए, राइट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, आप लोग अपने क्वेश्चन भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, मैथ के कौन से टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं, या पेपर फर्स्ट की कौन सी यूनिट है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, और आपका सब्जेक्ट क्या है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।